ऑसम दोस्तों, आई एम सुपर हैप्पी एंड पम्प्ड टुडे। आज हम सीखेंगे लीड्स। लीड्स के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से हम लीड्स जनरेट कर सकते हैं। लीड्स का सिंपल से मतलब होता है कस्टमर। ठीक है, आपको डरने की जरूरत नहीं है यार भाई लीड्स क्या है। भाई हुआ नहीं है, कस्टमर। ठीक है, आपने शॉप खोल ली, आपके पास प्रोडक्ट है। ठीक है, शॉप क्या है आपकी प्रोफाइल, आपको पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, आपकी जो शॉप है वो आपकी प्रोफाइल है। शॉप है वो आपकी प्रोफाइल है। जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या है, कोर्स है। क्या है, कोर्स है। राइट। अब हमें तीसरी चीज क्या चाहिए, लीड्स, कस्टमर। कस्टमर को बोलते हैं लीड्स ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, तो कस्टमर कहाँ से आएंगे। तो मैंने आपको कहाँ कहाँ की प्रोफाइल सेटअप करवाई है, इंस्टाग्राम की, फेसबुक की और लिंक्डइन की। तो हम लिंक्डइन नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि लिंक्डइन से जो लीड कन्वर्जन है वो बहुत कम है। तो हम अपना समय ऐसी जगह पे क्यों वेस्ट करें जहाँ से कन्वर्जन कम आ रहा है, यानी कि जहाँ से लोग कम आ रहे हैं। ठीक है, सो हम सिर्फ यूज करेंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम। ओके, सो हम सिर्फ लेंगे फेसबुक को और इंस्टाग्राम को और वहां पे देखेंगे भाई किस तरीके से हम लीड जनरेट कर सकते हैं। ओके ऑसम। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं, हम यहाँ पे ज्यादा ध्यान देंगे इंस्टाग्राम में, थोड़ा कम ध्यान देंगे फेसबुक। राइट। ओके, सो अब लीड्स जनरेट करने के पहले आपको मैं दो कहानियां सुनाना चाहता हूँ। दो कहानियां। ये कहानी है दो दोस्तों की। ठीक है, एक गांव में रहते थे, आज से बहुत साल पहले की कहानी है। दो दोस्त थे, राम और श्याम। हमेशा कहानियों में राम और श्याम ही होते हैं। सो दोनों पानी भरने का काम करते थे, क्योंकि जो गांव था वहाँ पे, जो जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे पानी की समस्या थी। और गांव से एक बहुत दूर एक नदी होती थी। सो दोनों दोस्त क्या किया करते थे, वो नदी से पानी लाते थे। ठीक है, और गांव वालों को बेचते थे 10 रुपया पर बाल्टी। और दिन भर में इसी तरीके से 10 बाल्टी वो राम पानी लाता था, 10 बाल्टी श्याम पानी लाता था। तो 100-100 रुपए की उनकी डेली की इनकम हो जाती थी, उनकी जीविका चलती रहती थी। ठीक है, तो एक दिन राम को एक आइडिया आया कि भाई यार ये कब तक करेंगे, एक दिन बूढ़े हो जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो हमारी हड्डियां काम नहीं करेगी, तो हम इतना चढ़ाई चढ़ के दूसरे गांव जा करके जहाँ नदी है वहां से पानी फिर कैसे ले आकर के देंगे और कैसे अपनी आजीविका चलाएंगे। तो राम ने श्याम से बोला कि क्यों ना कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि हम पानी तक ना चल के जाएं, पानी हम तक खुद चल के आए। ठीक है, सो श्याम ने बोला कि भाई मुझे ये सब पचेड़े में नहीं पड़ना, मेरी लाइफ बढ़िया चल रही है, जो कल होगा वो देखा जाएगा, अभी का जो है वो करते हैं। ठीक है, तो श्याम ने अपना हाथ धो लिया और वो डेली 10 बाल्टी पानी लाता था, 100 रुपए कमाता था और अपनी आजीविका चलाता था। लेकिन राम ने क्या किया, राम ने पूरी तरीके से छोड़ा नहीं इस काम को। उसने क्या किया, जहां वो 10 घंटा काम करता था सिर्फ 2 घंटे काम करता था। और बाकी के जो 8 घंटे थे वो ऐसा जुगाड़ खोजने लगा कि भाई क्या हो कि मैं क्या कर दूं कि वहां से पानी मेरे पास खुद चल के आने लगे। तो 8 घंटे वो उसमें जुगाड़ लगाने लगता था। और इधर श्याम जो है डेली 10 घंटे काम करता, ऐश की जिंदगी में। और दोस्तों फिर क्या हुआ, काफी महीने हो गए। ठीक है, राम क्या करता था, 2 बाल्टी पानी लाता था डेली और अपनी किसी कैसे करके 20 रुपए में आजीविका चलाता था, क्योंकि 10 रुपए पर बाल्टी पानी। ठीक है, वही श्याम क्या करता था, 10 बाल्टी डेली पानी लाता था और मस्त से जिंदगी जीता था। और राम की तरफ देखता था, बोलता था यार कितनी गंदी लाइफ तू जी है, तेरे को बोला था मत छोड़, पूरा कर। ठीक है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। ठीक है, और लेकिन राम क्या होता, राम को पता था यार कुछ तो हो सकता है, यहाँ से कुछ तो हो सकता है। और वो लगा था, फिर वो मतलब काम कर रहा था वहाँ पे, खोज कर रहा था कि मैं कैसे क्या कर सकता हूँ। तो गया प्लम्बर वाले से मिला, उसने सारा सेटिंग फिट किया। ठीक है, और वहाँ से क्या किया, उसने डायरेक्ट पाइप लाइन फिट कर दी। कुछ महीनों बाद डायरेक्ट पाइप लाइन फिट कर दिया। कहाँ से, उसी नदी से उस गांव के लिए डायरेक्ट पाइप लाइन फिट कर दिया। और जो पानी की कीमत थी 10 रुपए बाल्टी, उसको सीधा 2 रुपए बाल्टी में कर दिया। कितने रुपए बाल्टी, 2 रुपए बाल्टी में कर दिया। तो पूरे गांव के लोग उसके पास तुरंत शाम को लात मार के राम के पास पहुंच गए 2 रुपए बाल्टी पानी के लिए। समझ रहे हो कितना बड़ा गेम हो गया। अब अगर राम के पास 100 लोग भी आते थे पानी भरवाने, वो 200 रुपए एक दिन में कमाता था। समझो, दैट इज द पावर ऑफ पाइपलाइन। और जैसे ही राम ने पाइपलाइन लगाई, शाम का जो जॉब था खत्म हो गया। भाई कौन कौन लेगा उससे 10 रुपए में पानी, कौन लेगा, कोई नहीं लेगा। सब राम के पास आने लगे। 100 लोग आए पहले, फिर 200 लोग आए, फिर 500 लोग आए।
ऐसे पैसे फिर आसपास के गांव के लोग भी जानने लगे कि हाँ यार 2 रुपए बाल्टी पानी, 2 रुपए बाल्टी पानी, 2 रुपए बाल्टी पानी। और सब राम के पास आने लगे। राम क्या करता था? कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे नल खोलता था। मतलब देख रहे हो कितना पोटेंशियल है। ये पाइपलाइन लगाने के लिए लेकिन समय लगता है, मेहनत लगती है, अंडरस्टैंडिंग लगती है। तो आज इस सेशन में, आज इस वीडियो में मैं आपको लीड जनरेशन का दोनों तरीका बताने वाला हूँ। एक, डेली मछली मारो, डेली खाओ। दूसरा तरीका, पाइपलाइन बनाने में, लीड्स खुद चल के है, ऐसा तरीका। ओके, सो दोस्तों मैं यहाँ पे ना आपको दोनों तरीके बताऊंगा। एक, मछली मार के खाना, ताकि हमारा जीवन चलता रहे, हमारी जीविका चलती रहे। जब आप एक आईडी लगाते हो ना तो आपका उत्साह बढ़ता है, ठीक है। वो आईडी लगाना भी बंद ना हो, यानी कि एक दो आईडी हम लोग लगाते रहें, ठीक है, हमारा उत्साह ना खत्म हो। और दूसरी तरफ हम कुछ ऐसा भी करते रहें जहाँ से लोग हमारे पास खुद चल के आए, है ना। एक बार काम किया और फायदा बार बार उठा रहा है, ऐसे। यानी कि एक बार आम का पेड़ बोया, जितने भी साल आम का पेड़ है जिंदा रहने वाला है, उसका हम फल खाते रहेंगे। तो दूसरा तरीका हम ये भी देखेंगे, ठीक है। हमें ध्यान बस इतना सा रखना है कि कहीं हम 8 घंटे शाम के जैसे काम तो नहीं कर रहे, अब 2 घंटे सिर्फ राम के जैसे काम कर रहे हैं। सिर्फ हमें इतना सा ध्यान रखना है कि हमें 2 घंटे मछली मारना है, बाकी 8 घंटे हमें जाल लगाने में ध्यान देना है, ठीक है, जाल लगाना है, ठीक है। सो बेसिकली हमें राम बनना है। ओके, सो दोस्तों आपको आई होप कि कहानी समझ में आई होगी। आप ये मत सोचिएगा कि भाई ये टाइम वेस्ट कर दिया यार। माइंडसेट जब तक आपका क्लियर नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तब तक आप क्यों करोगे। सो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर आप मेरे पास अभी बैठे हो और मैं आपको बोलूँ कि जो पीछे आपको दीवार दिख रही है, इसको आपने तोड़ना है, आप तोड़ोगे? आप पूछोगे ना भाई क्यों तोड़ना है, क्यों तोड़ना है, क्या वजह है पीछे दीवार तोड़ने की, मैं मेहनत क्यों करूं? और मैं आपके कान में आके धीरे से बोल दूं कि भाई दीवार के पीछे 1 किलो सोना है, जिसकी 1 करोड़ रुपए की कीमत है। अब बताओ, आपको बोलना पड़ेगा कि भाई दीवार कैसे तोड़ना है। अरे आपको क्यों पता चल गया ना क्यों तोड़ना है, क्योंकि 1 किलो सोना है भाई। ऑसम। सो दोस्तों आपको कहानी समझ में आई, आपका वाई क्या होना चाहिए आपको क्लियर है। मैं आपको ये कहानी इसलिए सुनाया हूँ ताकि आपका वाई क्लियर हो जाए। क्योंकि जब आदमी का वाई क्लियर होता है ना कि कोई काम बंदा क्यों कर रहा है, तो वो काम को कंसिस्टेंसी से करता है और पूरे हार्ड वर्क से करता है, पूरी मेहनत से, लगन से करता है, ठीक है। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आपका माइंडसेट क्लियर किया जाए, ठीक है। सो आपका माइंडसेट आई थिंक कि पहले क्लियर हो गया कि आपको दोनों तरीके से काम करने हैं आपको। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की जो हमारी लीड होती है, सब ज़्यादातर लोग गलती क्या करते थे हैं कि सीधा कूद जाते हैं, वो कहीं से भी लीड जनरेट करना चालू कर देते। नहीं दोस्तों, लीड का मतलब होता है कस्टमर। कस्टमर होता है, कस्टमर को पहचानने के लिए सबसे पहले अपना प्रोडक्ट पहचानना पड़ता है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है। तो हमारी प्रोडक्ट 2 चीज़ में फोकस करती है, पहली बात डिजिटल स्किल में और दूसरी बात अर्निंग में। यानी कि डिजिटल स्किल भी सिखाती है और दूसरी बात अर्निंग भी करवाती है। सो दोस्तों ये जो 2 चीज़ें हैं, ये किसको ज़रूरत है, ठीक है, किसको ज़रूरत है? पहले अपना दिमाग लगाओ। मैं चाहता हूँ कि देखो आप सिर्फ वीडियो ना देखो, आप अपना दिमाग भी, ब्रेन भी यूज करना चालू करो, ठीक है। सो दोस्तों किसको ज़रूरत होती है? स्किल और पैसे की। सिंपल बात है, लगाओ दिमाग। स्टूडेंट, ठीक है, जो पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं उनको, ठीक है, और गर्ल्स हो गई, लड़कियां होती हैं जो घर में होती हैं, वो भी ऑनलाइन काम करना चाहती है, राइट, एग्जैक्टली। और क्या हुआ? तो लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ। इसी तरीके से कुछ सरकारी कर्मचारी लोग होते हैं, उनको भी ज़रूरत होती है कि यार वो पार्ट टाइम अपना काम कर सकें या कुछ डिजिटल स्किल सीख सकें, ठीक है, और दिमाग लगाओ। सो ऐसे ही दोस्तों आपको दिमाग लगा के रखना होती है। पहली बात तो स्टूडेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये हमारे कस्टमर है सबसे ज़्यादा, सबसे बड़े, ठीक है, क्योंकि इनको स्किल भी चाहिए, इनको अर्निंग भी चाहिए। सो गाइज हमें क्लियर हो गया कि हमें जो हमारा प्रोडक्ट है, यानी जो हमारा कोर्स है, वो 2 नीड्स को फुलफिल करता है। पहली नीड हो गई अर्निंग, दूसरी नीड हो गई लर्निंग, यानी कि स्किल, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। सो अब ऐसे लोग जिन्हें अर्निंग की ज़रूरत होती है, पार्ट टाइम अर्निंग की ज़रूरत होती है, ऐसे लोगों को हमें ढूंढना है, ठीक है। दूसरी चीज़, उन लोगों को हमें ढूंढना है जो लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं।
तो दोस्तों ये वीडियो थी आपके माइंडसेट को क्लियर करने के लिए। आई होप कि आपका माइंडसेट क्लियर होगा कि आपको लीड्स के लिए क्या थिंकिंग रखनी चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम फेसबुक का यूज करके, इंस्टाग्राम का यूज करके किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा सही लीड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, लीड जनरेट करना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, अच्छी लीड जनरेट करना इज़ इम्पोर्टेंट, यानी कि सही लीड जनरेट करना इज़ इम्पोर्टेंट।